हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था संक्षारण के बारे में। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक रहेगा वो है विकृत गंधिता। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बेटा आज का टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। सबसे पहले इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि विकृत गंधिता होते क्या, उसके बाद इसको समझते हैं। अब बेटा हमें पता है हमारा जो खाना होता है वो वसा युक्त होता है और तेलीय होता है। ठीक है, वसा युक्त उसमें वसा भी होगी और बेटा तेल का इस्तेमाल तो 101% होता ही होता है, बेशक कोई भी खाना आप खाते हो। तो बेटा वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती हैं। अब बेटा उपचयित उपचयित यही उपचयन वाला उपचयित है। अब बेटा उपचयन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उपचयन क्या होता है बेटा? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन O होता है, ऑक्सीजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाए। हमने उपचयन अभिक्रिया यही पढ़ी थी। तो बेटा यहाँ पे खाने के साथ क्या होता है, यहाँ पे जो वातावरण में ऑक्सीजन है ना, उसकी वजह से खाना उपचयित हो जाता है। हवा में जो ऑक्सीजन है, खाना उसके साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है। बेटा उपचयन होने की वजह से होता क्या है बेटा? उसका जो स्वाद है और जो उसकी गंध है, जो उसकी स्मेल है, वो बेटा परिवर्तित हो जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब बेटा इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सुबह जब हम लोग खाना बनाते हैं, मान लिया सुबह 7 बजे हम लोगों ने खाना बना लिया। अगर आप उस खाने को सारा दिन बाहर छोड़ दो बिना फ्रिज में रखे और बेटा रात को ही 7 बजे दोबारा खाओ 7 PM पे, तो बेटा आप लोग उस खाने को नहीं खा पाओगे अगर वो सारे दिन का बाहर ही रखा है। क्यों नहीं खा पाओगे? क्योंकि बेटा उसका स्वाद ही बदल चुका होगा और उसकी जो स्मेल है, जो उसकी गंध है, वो भी बदल चुकी होगी। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि उस खाने का वातावरण में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसकी वजह से उसका उपचयन हो गया है। उपचयन कह सकते हो या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया है उस खाने का, जिसकी वजह से उसका स्वाद भी खराब हो गया है और उसकी जो गंध है, गंदी बेटा उसमें से बड़ी खराब सी आने लग जाती समय के साथ खाने में से, अगर आप उसको फ्रिज में या ढककर ना रखो। मुझे उम्मीद है विकृत गंधिता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बेटा जो सेकंड पॉइंट हमें पढ़ना है वो है विकृत गंधिता को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। अब सबसे पहला जो इसका सबसे बढ़िया रोकने का तरीका है वायुरोधी बर्तन का प्रयोग। अब ये वायुरोधी बर्तन कौन से होते हैं बेटा? जो सील टाइट कंटेनर्स होते हैं ना, जो सील टाइट डिब्बे होते हैं जिसमें आप खाने को बंद करके रख सकते हो, उसका प्रयोग करने से हम विकृत गंधिता को होने से रोक सकते हैं। अब बेटा कैसे रोक सकते हैं? देखो, जब आपने डिब्बे को बंद किया, सील किया डिब्बे को, तो बेटा उसके अंदर कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही हवा होगी। अब बेटा उस लिमिटेड, मान लिया ये डिब्बा है, आपने खाना यहाँ तक भर दिया है ये सारा, ठीक है, और ये आपने लगा दिया इसका डिब्बा। अब बेटा इतनी सी हवा से जो खाना है वो ख़राब कभी भी नहीं होगा जब तक कि इसको बाहर की हवा इसके अंदर ना जा पाए। तो बेटा ये है पहला तरीका अपने खाने को ख़राब होने से बचाने से, या कह सकते हैं विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए। ठीक है, अब सेकंड है बेटा वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग करके। अब बेटा वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग करके, ये बेटा ये वाला जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग सब ने देखा हुआ है। कहाँ देखा है बेटा? चिप्स के पैकेट सब खाते हैं। चिप्स के जो पैकेट आते हैं बेटा, आपने देखा होगा काफ़ी मोटे मोटे, हवा भरी रहती है अंदर। तो 20 रुपये का पैकेट है, 5 रुपये की चिप्स निकलती है उसमें से, लेकिन फूले हुए इतने रहते हैं, साइज इतना रहता है उनका फूला हुआ। अब उसमें क्या होता है बेटा? उसमें अगर देखो जिस भी कंपनी की आप चिप्स खाओगे, अगर वो उसमें साधारण हवा भर दें, वायु भर दें, साधारण हवा भर दें, हवा में तो बेटा सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन हमें पता है अगर उन्होंने ऑक्सीजन भर दी, साधारण गैस भर दी, तो बेटा ऑक्सीजन के साथ खाना अभिक्रिया करके उपचयित हो जाएगा, उसका उपचयन हो जाएगा। उपचयन अगर हो गया तो हमारा खाना खराब हो जाएगा, है ना।
तो कंपनियां क्या करती हैं, चिप्स बनाने वाली कंपनियां बेटा हवा की जगह वो लोग भरते हैं उसमें नाइट्रोजन। तो बेटा जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, इसमें होती है नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन गैस की वजह से खाने का उपचयन होगा नहीं, और ये जो चिप्स का पैकेट जब तक बंद है वो कम से कम 2 से 3 महीने तक आसानी से चिप्स इसके अंदर फ्रेश रह सकते हैं। अब कभी आपने चिप्स खाए हो, उसका पैकेट खुला छोड़ दो, सुबह से लेकर शाम तक ही खुला छोड़ दो बेटा, जो चिप्स है ना, फिर उन चिप्स को खा के देखना, मैं कहूँगा नहीं आप लोग खाओ, उनका बेटा स्वाद बड़ा ही ख़राब हो जाता है, स्मेल अजीब सी हो जाती है उनके अंदर से, वो बेटा चिप्स जो हैं सॉफ्ट भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। उनको जब आप हाथ से तोड़ोगे तो बड़ी आसानी से वो टूट भी जाएंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं बेटा चिप्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को भी, जब आप ये सारी चीज़ें लिखो तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब बेटा उसके अलावा हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं, तीसरा पॉइंट है बेटा फ्रिज में रख कर। अगर हम अपने खाने को फ्रिज में रख देते हैं तो हमारा खाना एक दिन तक बड़े प्यार से चल जाता है, वो ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि फ्रिज के अंदर और ज़्यादा ऑक्सीजन जा नहीं सकते, फ्रिज बंद होता है। बेसिक फंडा वायु रोधी है बेटा, आप हवा के संपर्क में आने से खाने को रोक दो, खाना कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रिज में भी यही फंडा काम करता है। फोर्थ पॉइंट है बेटा प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। अब प्रति ऑक्सीकारक क्या होते हैं, प्रति ऑक्सीकारक को बोला जाता है बेटा एंटी ऑक्सीडेंट। ये बेटा वो पदार्थ होते हैं जो कि खाने को वायु के संपर्क में आने से रोक देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के ऑपोजिट होते हैं, ऑक्सीजन के उल्टे होते हैं कि ऑक्सीजन को खाने के संपर्क में नहीं आने देते। अब बेटा इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर 1 था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उसके बाद हम अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जो है अम्ल और क्षारक, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बेटा अपने क्वेश्चन और डाउट आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।